वाले हैं उस टाइम के बारे में जब यहाँ पर हुन त्यांडी का हुन क्लैन की निहिलिटी डिवायरिंग फ्लेम जो कि सेकंड नंबर पर आती है हेवनली फ्लेम्स में, जो कि डाओशेंगी नाइनस्टार की इनिशियल पर है, वो अपने कुछ चेलों के साथ जैसे कि हुन हुजी नाम का बंदा होगा हुन क्लैन का, उसके साथ वो हमला कर देते हैं एक एंशिएंट क्लैन के ऊपर जो कि होता है मास्टर यालाओ का क्लैन यानी कि याओ क्लैन। और यहाँ पर जो याओ क्लैन रहता है उसमें सिर्फ और सिर्फ डाओशेंगी 7 स्टार के बंदे ही होते हैं, इसलिए यहाँ पर इधर पे वो पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पर ज़ियाओन थोड़े लोगों को बचा लेगा जिससे कि याओ क्लैन यहाँ पर थोड़ा हद तक जो है सर्वाइव कर जाएगा। तो यहाँ पर ये सब कुछ होता कैसे है डिटेल में हम लोग जानने वाले इस वाली वीडियो में। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाला है क्योंकि इसके ऊपर आज तक हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं यहाँ पर किस तरीके से एक और एंशिएंट क्लैन जो कि मास्टर यालाओ का क्लैन हैगा, जिसके बाद डाउडी की ब्लड लाइन होती है, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर हुन हुजी नाम का बंदा होता है एक जो कि हुन क्लैन का होता है, और यहाँ पर वो डिमांड करता है याओ क्लैन से कि जल्दी से तुशी एंशिएंट गॉड का जेड दे दो। और यहाँ पर जितनी भी जो क्राउड होती है, भीड़ होती है, सबको यहाँ पर वो हैरान कर देता है। और यहाँ पर जो इतना तगड़ा वाला एटमोसफेयर बना हुआ था क्योंकि यहाँ पर जो ज़ियाओन है और बाकी और भी बंदे जो थे वो 9th टीयर की पिल को कर रहे थे रिफाइन, और ज़ियाओन तो यहाँ पर कर भी लेता है उसको रिफाइन, लेकिन तभी यहाँ पर हुन हुजी उनको हमला कर देता है। जो याओ क्लैन के एल्डर होते हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उनको समझ में आ रहा था कि इस बंदे ने ऐसी डिमांड कैसे कर ली है। हर एक जो एंशिएंट क्लैन होता है वो अपने पास एक जेड को बचा कर रखता है, और जो हुन हुजी है वो रिक्वेस्ट कर रहा है इतनी तगड़ी वाली, इतनी भयानक वाली कि उसको उधर पे एंशिएंट तुशी गॉड का जेड दे दे। वो लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो ज़ियाओन है उसको यहाँ पर कुछ अजीब सा लगने लगता है, और वो कहता है याओ लाओ से कि प्लीज़ अलर्ट रहना, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जो हुन हुजी का डीमेनर होता है यानी कि खतरनाक सा जो इसके अंदर डीमन का जो रूप था और इसके अंदर जो कॉन्फिडेंस था तगड़ा वाला, यहाँ पर टियर 6 के डाओशेंग का स्टेटस था उसके खुद का। यहाँ पर हुन हुजी डाओशेंग के 6 स्टार पे था, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो लगता है सबको निपटाने वाला था। जो याओदान थे जो कि याओ क्लैन के लीडर थे, जो कि डाओशेंग के 7 स्टार के बंदे हैं, वो ऑर्डर करते हैं कि इन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जो हुन हुजी है वो अपनी फिर उसी टाइम पर रियल स्ट्रेंथ को रिवील कर देता है, और इसी की वजह से यहाँ पर जो एल्डर वेनाऊ होते हैं और बाकी जो लोग होते हैं उनको शॉक हो जाता है, और वो कहते हैं यहाँ पर तो डाओशेंग का 7 स्टार का बंदा है। यहाँ पर याओ क्लैन जो है पूरा हिल जाता है और वो सोचता है कि हम लोग को मदद मंगानी पड़ेगी। हुन हुजी जो है पूरी की पूरी जो स्पाशियल कम्युनिकेशन रहते हैं उनको ब्लॉक कर देता है और यहाँ पर सबको वो ट्रैप कर लेता है। इन सब के बीच में पैनिक सबके अंदर ग्रो होने लगता है, और वो यहाँ पर कहता है कि देखो याओ क्लैन, मैं हूँ तुम्हारी तबाही। यहाँ पर जो याओ क्लैन है वह बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब यहाँ पर जो याओदान होता है जो कि याओ क्लैन के हेड होते हैं, वो कहते हैं हुन हुजी से अगर तुमने हमला किया तो सारे क्लैन मिलकर तुम्हें निपटा देंगे, क्योंकि उनके बीच में एक एग्रीमेंट था, कोई भी डाओशेंग की 5 स्टार से ऊपर का बंदा या 5 स्टार का बंदा भी यहाँ पर हमला करता है तो यहाँ पर जितने भी एंशिएंट क्लैन है सब मिलकर उसको निपटा देंगे। लेकिन जो हुन हुजी रहता है वो उसकी बात को नहीं सुनता है। उसको पता था यहाँ पर कि उसने पास्ट में कैसे कैसे यहाँ पर तुल्लिंग क्लैन वगैरह जैसे क्लैन्स को निपटाया था, इसलिए यहाँ पर उसको यहाँ पर याओ क्लैन की धमकी का बिल्कुल भी यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर वो लगे हुए थे मर्सी मांगने, मतलब यहाँ पर वो भीख मांग रहे थे उनसे कि प्लीज़ हम लोग को थोड़ी मर्सी दिखा दो, छोड़ दो हुन क्लैन। लेकिन जो हुन हुजी होता है वो कहाँ इनको छोड़ने वाला था, वो तो यहाँ पर निहिलिटी डिवायरिंग फ्लेम को भी निकालता है बाहर, और यहाँ पर जितने भी सब कुछ होता है ना वो पूरा डार्क से बदल जाता है। और यहाँ पर अब सबको पता चल गया था कि भैया देखो याओ क्लैन का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। उसका जो फाइनल प्रोक्लेमेशन था अब यहाँ पर याओ क्लैन का आ चुका है। अब यहाँ पर जो ब्लैक फ्लेम है कि जैसे यहाँ पर सूरज की तरह चमकती हुई आती है, जितने भी जो चीज़ें रहती हैं उसके आसपास सब एनवलप हो जाती हैं। उसके अंदर जितने भी लोग होते हैं उनको लग रहा था कि उनकी जो डाउक्यू है ना वो डिवॉर्ड होती जा रही है, उनकी डाउक्यू कोई पे चूसने में लगा हुआ है। यहाँ पर पैनिक है सबके बीच में आ जाता है क्योंकि ये क्लियर हो चुका था कि जो हुन क्लैन है वो यहाँ पर कोई भी सर्वाइवर्स को नहीं छोड़ने वाला। जो ज़ियाओयान होता है जो कि याओ के बगल में खड़ा हुआ था वहाँ पे पिंक फ्लेम का इस्तेमाल करता है, जो कि ऑफकोर्स हम लोगों के लिटिल ही होता है, जिससे कि वो अपने आप को शील्ड कर सके अनडिटेक्टेबल जो निहिलिटी डिवायरिंग फ्लेम होती है उससे, क्योंकि उनकी भी जो डाउक्यू रहती है कि वो यहाँ पर चूसने में लगी हुई थी। यहाँ पर जो रियम था वो पूरा सील्ड हो चुका था, यानी कि उससे कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। जो हुन क्लैन हैगा उसको लीथल इंटेंट था, वो अनडिनाइबल था, मतलब यहाँ पर वो सच में निपटाने के लिए आया था सबको। जो याओदान होता है उसको यहाँ पर सेंस हो रहा था कि डेंजर कितना ज़्यादा बड़ा है। अब यहाँ पर वो सबको कहता है कि एक्टिवेट कर दो याओ क्लैन का जो गार्जियन फॉर्मेशन होती है उसको, जिसका नाम होता है द हेवन ट्रांसफॉर्मिंग याओ फाउंडेशन। जो फॉर्मेशन होती है कि उसमें डाउक्यू को मिक्स किया जाता है, कंबाइन किया जाता है क्लैन की, और यहाँ पर काउंटलेस जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको भी मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से उनमें से एक बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रेशर निकलने लगता है जो कि एक 8 स्टार के डाओशेंग की टक्कर का होता है। अभी जो हुन हुजी है उसको समझ में आ गया था कि हाँ ये फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा तगड़ी वाली है, इसलिए यहाँ पर निहिलिटी डिवायरिंग फ्लेम को खुद पूरा का पूरा बुला लेता है। जो फ्लेम है वो एक ह्यूमन का फॉर्म लिए हुए थी,
अब यहाँ पर जो नेरेटिव वारिंग फिल्म है वो कुछ भी कर सकती है, वो 100 फीट का भी एक इंसान बन सकती है और कुछ इंचों का भी। उसका कोई फॉर्म नहीं है, यहाँ पर कोई रूप नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ और बहुत ज़्यादा है। अभी यहाँ पर जो नेरेटिव वारिंग फिल्म है वो एक ब्लैक फायर रेन को निकालती है, जिसकी वजह से जितनी भी फॉर्मेशन की एनर्जी होती है डिवॉर होना शुरू हो जाती है। इसके बावजूद जो याओ डान रहता है वो यहाँ पर फिर से डिटरमाइंड था, वो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इनॉर्मस जो क्वांटिटी होती है मेडिसिनल पिल्स की उसको फॉर्मेशन के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो याओ क्लैन के फाउंडिंग एंसेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, जिससे कि हुन क्लैन के एसोल्ट को यहाँ से निपटाया जा सके। तब यहाँ पर बैंग 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 की आवाज़ आती है। यहाँ पर जो काउंटलेस मेडिसिनल पिल्स होती हैं वो यहाँ पर रस्ट हो जाती हैं फॉर्मेशन के अंदर, जिसकी वजह से वो एक एनर्जी में बदल जाती हैं, एक लिक्विड फॉर्म हो जाता है, जिसके अंदर से एक बहुत ज़्यादा थंडरिंग साउंड की आवाज़ आ रही थी। जो फाउंडिंग एंसेस्टर होते हैं वो यहाँ पर रिटर्न कर चुके थे। जो याओ डान का फेरोशियस क्राई था उसकी वजह से यहाँ पर फॉर्मेशन में कहीं में काफ़ी ज़्यादा करने वाला भूंडा काइंड ऑफ बन गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर लिक्विड एनर्जी है वो यहाँ पर आती जा रही थी। जो एंशिएंट ऑर्डर था वो यहाँ पर लाइन इन क्लॉज इल्यूजरी फिगर की तरह अपीयर होना शुरू हो जाता है। तब यहाँ पर बस की आवाज़ आती है, जो याओ क्लैन के मेंबर्स होते हैं उनको लगने लगता है कि उनकी जो यहाँ पर आत्माएं वो ट्रैम्बल हुई जा रही हैं और वो खुद में खुद नील हो जाते हैं, अपने घुटनों पर आ जाते हैं उस ओवरवेलमिंग प्रेशर के आगे। और यहाँ पर सभी बंदे बोलने लगते हैं फाउंडिंग एंसेस्टर, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो याओ क्लैन को खोज के निकाला था। वो कहते हैं यहाँ पर एक्साइटमेंट में उनके जो आंसू रहते हैं वो फेस के नीचे आ रहे होते हैं और कहते हैं कि हम लोग को प्लीज़ बचा लो। अब यहाँ पर जो याओ क्लैन के फाउंडिंग एंसेस्टर के जो सोल फ्रेगमेंट होते हैं वो सोचते हैं कि यार ये सच में वही बंदे हैं जो कि डाउडी पर हुआ करते थे। जाओ यहाँ पर मर्डर करता है, उसकी यहाँ पर जो ब्रेथ है वो बिल्कुल यहाँ पर प्रेजेंस में आ जाती है, स्ट्रगल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर उसके सामने एक डाउडी लेवल की सोल खड़ी हुई थी। यहाँ तक कि जो याओलाओ होते हैं वो भी यहाँ पर ट्रैम्बल होने लगते हैं रिस्पेक्ट में। जो हनुजी होते हैं और जो नेरेटिव डिवाइनिंग फ्लेम होती हैं वो रिकॉग्नाइज कर चुके थे इमेंस पावर को सोल फ्रैगमेंट के। यूनिटी डिवाइनिंग फ्लेम का अटैक रहते हैं वो क्लैश हो जाते हैं फाउंडिंग एंसेस्टर की मेडिसिनल कोल्डन के साथ, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा हैवॉक बन जाता है। यहाँ पर जो याओ क्लैन की कंबाइंड एफर्ट्स के बावजूद भी जो नेरेटिव डिवाइनिंग फ्लेम है वो ब्लैक फ्लेम्स को समन कर लेती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लाखों टेंस ऑफ मिलियंस मतलब लिटरली यहाँ पर 40-50 जो लाख याओ क्लैन के डिसेंडेंट्स रहते हैं, इसमें कि बच्चे लड़कियों सब लोग होते हैं, लड़कियों वगैरह सब बुढ़े बूढ़े हैं, वो सब यहाँ पर निपट जाते हैं। जो फाउंडिंग एंसेस्टर की सोल होती है वो रस्ट हो जाती है नेरेटिव डिवाइनिंग फ्लेम की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पर एक फ्लिकर की आवाज़ आती है और यहाँ पर जो फ्यूरी की आवाज़ की तरफ वो जो रहती है पूरी पूरी सोल शैटर्ड हो जाती है। जो याओ क्लैन के मेंबर हैं उनको ऐसा लगता है जैसे कि मान के चलो उनकी जो ब्लड लाइन है वो यहाँ पर वीक हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मेशन रहती है वो यहाँ पर शैटर हो चुकी थी उनकी आंखों के सामने, और सब कहते हैं फॉर्मेशन टूट चुकी है, अब क्या होने वाला है। जो याओ क्लैन के गार्जियन रहते हैं उनकी जो फॉर्मेशन रहती है वो शैटर हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर टेरिफाइंग जो असॉल्ट रहता है वो शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो रोशनी रहती है पूरी पूरी स्कैटर होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने लोगों के भी फेस रहते हैं उनको हैरानी में स्टंट हो गए थे। वो कितना भी एफर्ट लगा लें, कितनी भी यहाँ पर उम्मीदें लगा लें, लेकिन यहाँ पर ड्रीमन लाइफ फिगर था नेरेटिव डिवाइनिंग फ्लेम का, जो अभी यहाँ पर पूरे आसमान को डोमिनेट करने में लगा हुआ था, उसके आगे वो हार गए थे। जो ज़ियाओइन है वो यहाँ पर ग्रेविटी को समझ जाता है सिचुएशन की, और यहाँ पर वो अपने आप को तैयार कर लेता है याओलाओ के बगल में आकर, जिससे कि यहाँ पर वो कुछ कर सके। यहाँ पर डिस्ट्रक्शन जो था फाउंडिंग एंसेस्टर की सोल फ्रैगमेंट का, उसकी वजह से वो क्लैन है उसको यहाँ पर एक लॉस फील होता है, ऐसा लॉस जिसका वो कभी भी यहाँ पर भरपाई नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी उस लॉस के बारे में वो छोड़ो, यहाँ तो अभी पूरा याओ क्लैन ही खत्म होने वाला है। जो याओ डान थे यहाँ पर उनकी वो बहुत ज़्यादा डिस्पेयर थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ पर जो क्लैन है उसको रैली करवाते हैं। वो कहते हैं चलो इसके ऊपर निपटा दे सबको जाके, और वो सोचते हैं कि यहाँ पर फाइनल स्टैंड लेना पड़ेगा जिससे कि वो अपनी यहाँ पर ब्लड लाइन को बचा सकें। जो एल्डर्स रहते हैं वो जो यंग मेंबर्स रहते हैं यहाँ पर जितनी भी डाउकी होती है उसके साथ चार्ज कर जाते हैं, और यहाँ पर एक मैसिव पिलर बन जाता है एनर्जी का नेरेटिव डिवाइनिंग फ्लेम के अगेंस्ट में। जो नेरेटिव डिवाइनिंग फ्लेम होती है उसको काउंटर कर लेती है एक पावरफुल डिवाइनिंग ब्लैक होल के साथ, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत तगड़ा बड़ा डिवास्टेशन बन जाता है। लेकिन फिर भी जो याओ क्लैन की कलेक्टिव स्ट्रेंथ थी उसकी वजह से यहाँ पर नेरेटिव डिवाइनिंग फ्लेम जो है वो भी यहाँ पर थोड़ा सा स्टैक करने लगती है। जो हुनुजी है वो बैटल को देख रहा होता है, उसको समझ में आ रहा था कि जो याओ क्लैन की रेजिलियंस है उसकी वजह से भी उनका यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है, वो मरेंगे तो ज़रूर। यहाँ पर जो ब्लैक फ्लेम फिगर्स होते हैं वो डिसेंड कर रहे थे स्काई से, और यहाँ पर जो माउंटेन है उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, इसकी वजह से यहाँ पर सब जगह क्योस फैल गई थी और खून ही खून फैल गया था। अभी ये जो क्रिएचर्स रहते हैं इनको आइडेंटिफाई करा जाता है एंशिएंट तुनलिंग क्लैन की तरह, जिसकी वजह से याओ डान जो है वो शॉक हो जाते हैं। उनको समझ में आ रहा था कि जो हुन क्लैन की ट्रू पावर रहेगी और जो हिस्ट्री है वो सही में बहुत टेरिफाइंग लेवल पहुंच चुकी हैं। अभी एक डेस्परेट मूव में जो याओ डान है वो ऑर्डर करते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन को,
रियल्म के, जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि यहाँ पर ब्लड लाइन तो सर्वाइव हो सकती है। अभी डिटर्मिनेशन के साथ साथ जो ज़ियाओइन है वो भी यहाँ पर प्रिपेयर हो जाता है एक क्रूशियल मूवमेंट के लिए। जो याओ क्लैन के एल्डर्स होते हैं अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक वाइल्ड एनर्जी एक्सप्लोजन हो जाता है। होनोजी जो रहता है उसको रियलाइज़ होता है कि जो थ्रेट है वो सही में बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला है। अब यहाँ पर वो रीइंफोर्समेंट्स को बुला लेता है ब्लैक फ्लेम स्क्रोल से, और यहाँ पर जो हुन क्लैन के एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कि यहाँ पर हुन जिंग और हुन यान भी इधर पे आ चुके थे, 3 एक्सपर्ट्स आ चुके थे यहाँ पर कुल मिलाकर, और अगर नेगेटिव डिवाइनिंग फ्लेम को मिलाया जाए तो और भी ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो याओ क्लैन है वो और भी ज़्यादा प्रेशर में आ चुका होता है। अभी जो याओदान है वो रिफ्यूज़ कर देता है उनको माफ़ करने के लिए, और यहाँ पर वो कसम खाता है कि यहाँ पर वो किसी भी हालत में इनको ख़त्म कर ही रहेगा। जो याओ क्लैन के मेंबर्स होते हैं अपने को सेक्रीफाइस कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से सील्ड रियल्म होता है वो भी पूरा डिस्टॉर्ट हो जाता है, हिलने लगता है वो एकदम। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, जो हुनजिंग रहता है वो इंटरवीन कर देता है, और यहाँ पर जो एफर्ट्स रहते हैं याओ क्लैन के मेंबर्स के सेल्फ डिस्ट्रक्शन के, वो उसको ख़त्म कर देता है। यहाँ पर जो याओदान है वो इंस्ट्रक्ट करता है एल्डर वैन हाओ को और बाकी लोगों को कि वो यहाँ पर क्लैन के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करें और ख़ुद को डिस्ट्रक्ट करते रहें किसी भी हालत में। जो ज़ियाओइन है उसको टास्क दिया गया था कि वो यहाँ पर याओ क्लैन की ब्लड लाइन को प्रिजर्व करके रखे, जिसकी वजह से उसके कंधों की भी काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। जो याओदान है वो फियर्सली ऑर्डर करता है बाकी मेंबर्स को जो कि यहाँ पर ओबे कर रहे थे ज़ियाओइन को। अब यहाँ पर जो याओदान रहता है वो सारे मेंबर्स को ऑर्डर करता है कि वो ज़ियाओइन की बात को माने और यहाँ पर खुद के सर्वाइवल की चिंता करें। अभी इस बीच में केओस के वो एक डेस्परेट अटैक को लॉन्च कर देता है हुनजिंग और हुनयान के ऊपर, इसकी वजह से यहाँ पर बहुत भयंकर वाली बैटल में लगती है। जो याओ क्लैन के एल्डर्स होते हैं वो अपने आप को और भी ज़्यादा सेल्फ डिस्ट्रक्ट करते जा रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर एक क्रिटिकल अपॉर्चुनिटी बन गई थी। जो ज़ियाओइन है वो अपनी पिंक फ्लेम को यूटिलाइज़ करता है और एक प्रोटेक्टिव बैरियर को बना लेता है सारे सर्वाइवर्स के बीच में। उनमें से याओ तियान और याओ लिंग भी होते हैं। अभी यहाँ पर जो नॉर्दर्न किंग होते हैं जो कि सेफ गार्ड कर रहे थे याओ लाओ को, वो यहाँ पर आ जाते हैं जो वीकेंड बैरियर होता है उधर की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हुन क्लैन के कचेस हैं वहाँ से निकला जा सके। इस डेस्परेट फाइट में जो याओ क्लैन है वो काफ़ी तक करेज दिखा रहा था, सेक्रीफाइस दिखा रहा था, जिससे कि उनकी लेगेसी यानी कि उनकी ब्लड लाइन बचाई जा सके। अभी ये फाइट पूरी नहीं हुई है, अगले वाले एपिसोड में हम लोग देखेंगे जब यहाँ पर ज़ियाओइन 8 कलर का एंग्री बुद्धा लोटस बनाता है तब उसका डिस्ट्रक्शन से क्या होता है। क्या वो लोग यहाँ पर हुन क्लैन को पीछे खिसका पाएंगे कि नहीं खिसका पाएंगे, जानते हैं अगली वाली वीडियो में। इस वाली वीडियो में इतना ही, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।